आज प्रश्नावली 2.2 का दूसरा सवाल बताया जा रहा है। सवाल है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। हमें इसमें योगफल और गुणनफल ज्ञात करना है। तो देखिए शून्यकों का योग जो फर्स्ट में दिया रहता है वो रहता है और गुणनफल सेकेंड में जो लिखा रहेगा। तो शून्यकों का योगफल हम कहेंगे शून्यकों का योगफल बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा। इसको बोलेंगे अल्फा बीटा बराबर होता है माइनस में बी बटा। एक फल को हम अल्फा प्लस बीटा से व्यक्त करते हैं। इतना बड़ा एक सूत्र होता है जो कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस में बी बटा ए। और देखिए शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल इसको बोलते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटा ए। ठीक है, इस समझने के लिए आप लोग को कि जो शून्यकों का योग यानी कि शून्यकों का एक पर अल्फा प्लस बीटा और इतना बराबर एक सूत्र होता है माइनस में बी बटा ए। और दूसरा शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल मतलब कि गुना, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटा ए। तो आइए हम इस सवाल को सोल्व कर रहे हैं। तो करेंगे माना द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक अल्फा और बीटा है। ठीक है, तो शून्यकों का फल जो फर्स्ट में दिया है उसको और गुणनफल होता है जो सेकंड में दिया है। तो देखिए शून्यकों का योगफल, इसलिए अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा 1/4 बराबर क्या होता है माइनस में बी बटा ए। कहीं पर लिखेंगे बी बटा ए। एक फल को हम व्यक्त कर दिए। अब व्यक्त करेंगे गुणनफल को। गुणनफल ये वाला है, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर है माइनस में 1 और माइनस में 1 है। तो देखिए हमें दोनों में योगफल में और गुणनफल का हर बराबर होना चाहिए। तो इसमें देखिए 4 है, इसमें नहीं है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा हमें, इसके दोनों का जो 4 है ना, इसी संख्या के अनुसार दोनों में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में 4/4 बराबर। देखिए इतना बराबर सूत्र होता है सी बटा ए। ठीक है, तो देखिए इस आप लोग समझ रहे होंगे कि 4 से क्यों गुना करना पड़ा। तो इसमें दोनों में देखिए हमारा है कि इसमें भी ए है इसमें भी ए है। ए फल के जब आएंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर तो माइनस में बी बटा ए और अल्फा इंटू बीटा है तो सी बटा ए है। जब दोनों में ए है इसलिए हमें दोनों का हर बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो दोनों में से कोई एक हर अधिक रहेगा या कम रहेगा तो हमें इसका क्या करना पड़ेगा बराबर। अब देखिए इसके सामने हम लिख सकते हैं ए बराबर क्या हो जाएगा, ए के सामने क्या है 4, बी बराबर क्या है यहाँ पे है माइनस, इसलिए बी बराबर माइनस में 1 और सी बराबर क्या हो जाएगा माइनस में 4। अतः द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। देखिए सभी का शून्य यहाँ पे लिखेंगे। ए का क्या है 4, यहाँ पर जाएगा 4x स्क्वायर माइनस क्या है जी 1 माइनस में x, यहाँ प्लस लिखे हैं माइनस है तो माइनस में 4। ये हो गया आंसर। ठीक है, इसी तरह हम दूसरा सॉल्व बनाएंगे। दूसरा सॉल्व बनाएंगे देखिए इसका दूसरा सवाल है √2 और 1/3। ठीक है,
सभी सवाल को जिस तरह से हम पहला सवाल अभी बनाए थे तो ये वाला एक लाइन लिखा गया था, कोई भी सवाल हम इसके बनाएंगे तो एक लाइन हमें ये लिखना है। इसके बाद जो फर्स्ट वाला है वो योगफल और जो सेकंड वाला होता है वो गुणनफल है। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा रूट अंडर 2 बराबर यहाँ पे क्या है माइनस में होता है बी बटा ए। और जब दूसरा हम बनाएंगे अल्फा इंटू बीटा होता है 1/3 है। देखिए इसमें हर में 3 है, इसमें नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, कोई एक हर अधिक है तो दूसरा के बराबर करना बताया, तो ये बताया गया था। तो इसमें 3 है तो अगर इसके अनुसार हमें कितना से गुना होगा जी 3 से गुना करेंगे, क्या हो जाएगा 3√2/3 बराबर यहाँ पे है माइनस में बी बटा ए। इतना बराबर क्या होता है सी बटा ए। अब सभी के गुणांक लिखिए, ए बराबर हो जाएगा 3, बी बराबर हो जाएगा माइनस में 3√2 और सी बराबर हो जाएगा 1। फिर लिखेंगे अतः द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का गुणांक ए का कितना है 3, तो 3x² बी प्लस है माइनस, तो माइनस में 3√2x प्लस में 1, ये आंसर। ठीक है, इसी तरह हम जस्ट बनाएंगे तीसरा, कहीं चेंजिंग नहीं करना है, यही अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा पे चलना है, उसी तरह बनाते आना है। तीसरा आपका है देखा इसी सवाल में कंप्लीट हो जाएगा, क्या है 0 और है √5। ठीक है, इसमें भी वही लिखेंगे। ठीक है, तो हमारा योगफल जो है वो है 0। ठीक है, 0 बराबर क्या हो जाएगा माइनस में बी बटा ए। गुणनफल कितना है √5। इसमें भी हर 1 है, इसमें भी 1 है, इसलिए इसमें कोई गुना करने की जरूरत नहीं है। कितना बराबर होता है सी बटा ए। तो अब क्या हो जाएगा ए बराबर 1, बी बराबर 0 और सी बराबर है √5। अतः द्विघात बहुपद x² प्लस बी एक्स प्लस सी, ए का मान कुछ नहीं तो 1 है, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा x²। बी का मान 0 है, इसलिए इसको नहीं लिखेंगे, सी का लिखेंगे। सी क्या है √5, तो √5 हो गया आंसर। ठीक है, इसी तरह बहुत ही आसान है। इस तरह हम चौथा पांचवा जो भी सवाल है हम बना लेंगे। चौथा सवाल देखिए 1 और 1। ठीक है, 1 अल्फा प्लस बीटा का भी मान 1 रहेगा और गुणनफल भी अल्फा इंटू बीटा भी 1 है। लेकिन माना द्विघात बहुपद x² प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्य का अल्फा एवं बीटा है, वही योगफल क्या हो जाएगा जी 1 बराबर माइनस में बी बटा ए। गुणनफल भी कितना है 1 बराबर क्या होता है सी बटा ए। अब इसमें हम लिखेंगे ए बी और सी का मान। देखिए नीचे कुछ नहीं है तो ए का समय क्या हर क्या होता है 1, बी बराबर -1 और सी बराबर भी हो जाएगा 1। इसके हम लिखेंगे अतः द्विघात बहुपद बराबर x² प्लस बी एक्स प्लस सी कितना बराबर हो जाएगा x² माइनस एक्स प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब हम पांचवा सवाल बनाएंगे इसी की तरह। ठीक है, माइनस में 1/4 और 1/4। ये वाला देखिए लाइन हर एक सवाल में आप लोग को लिखना है। इसके बाद हम लोग तुरंत चलेंगे योगफल। योगफल अल्फा प्लस बीटा क्या होगा जी माइनस में 1/4 और इतना बराबर सूत्र क्या होता है माइनस में बी बटा ए।
अब क्या लिखेंगे, गुणनफल। गुणनफल में क्या है, 1/4। इसमें देखिए हर दोनों का बराबर है, इसलिए हमें गुणा करना नहीं पड़ेगा। इतना बराबर क्या हो जाएगा, c/a। सभी के गुणांक लिखेंगे, a बराबर 4, b बराबर, यहाँ पे देखिए यहाँ माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, c बराबर क्या हो जाएगा 1। अतः द्विघात बहुपद बराबर ax² प्लस bx प्लस c। अब हम इसका शून्य लिखेंगे, a बराबर कितना है 4, तो 4x² प्लस x प्लस 1 आंसर। तो हम इसका अगला सवाल बनाएंगे। छठा सवाल है 4 और 1, बहुत ही आसान है, आप लोग इसको खुद भी बना सकते हैं, लेकिन हम इस वीडियो को, इसके सवाल को भी बना देते हैं। इसलिए एक फॉर्म क्या हो जाएगा 4, कितना बराबर होता है -b/a। गुणनफल कितना है, कहते हैं 1 बराबर c/a। देखिए इसका भी हर में कुछ नहीं है, तो हमें गुना करने की जरूरत नहीं है। a बराबर कुछ नहीं तो 1, b बराबर -4 और c बराबर भी देखिए क्या हो जाएगा जी 1। अतः द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c x² माइनस में 4x प्लस में 1 हो जाएगा आंसर। इस तरह से 2.2 का सभी दूसरा का सवाल कंप्लीट हुआ। बहुत ही आसान है, यह एग्जाम में भी आता है, इसलिए अच्छा से इसको ध्यान देंगे।